आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क सीजन 2। और क्या दुख दर्द मिल रहा है ज़्यादा, क्या करें। सच्चा प्यार इतनी आसानी से मिल जाए, मज़ा नहीं आता जब तक वो दिल को चीर के ना जाए और एक फीलिंग ना उठे। ऐसे कैसे यार, हमने सबने इतना कुछ झेला है तो गोलू को भी झेलना पड़ेगा ना। इसमें हम सभी आते हैं ना। हमारा कितने लोगों का जो प्यार है, किसी की शादी हो चुकी तो कोई हमें छोड़ के चला गया, तो हमारा किसी ने इस तरीके से जलील करके छोड़ दिया कि एक बार भी उस बंदे ने मुड़ के नहीं देखा, या बंदी ने। बहुत लोग ऐसे हैं यार, फिर भी लोग मूव ऑन करते हैं, पर पहली चीज़ नहीं भूलते यार, खासकर जिसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया हो। अरे टाइम सबके लिए इतना कीमती है, कोई वैसे भी देना ना चाहे किसी को, और कोई अपने प्यार को 10-10, 12-12, 15-15 साल दे दे तो उसे क्या कहे। मैंने भी अपने फ्रेंड को 13 साल दिए और आज कुछ नहीं, बात भी नहीं होती। मन करता है देखने का, बेबी को भी देखने का, पर वो आ ही नहीं पाती। जब कभी आती है तो पता भी नहीं चलता कि आई थी। पहले जब आती थी तो एक मैसेज कर देती थी कि मैं आई हूँ, तो मैं जाके मिल लेती थी। अब तो वो मिल के चली जाती है अपने घर वालों से, और पता भी नहीं चलता। और मुझे खुद बोल दिया कि इस शहर में रह जाना। फ्रेंडशिप भी अलग ही चीज़ है यार। पता फ्रेंडशिप और प्यार में क्या अंतर है? प्यार में हम सामने से लेना देना ये सब करते हैं, नहीं भी लो लेकिन फिर भी मांगते हैं कि मुझे प्यार चाहिए। और फ्रेंडशिप तो निस्वार्थ है यार, उसमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें बस ये चाहिए कि बस तू पूछ ही ले, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे हमने एक फ्रेंडशिप भी दिखाई है, अगर सृष्टि की तरफ से देखा जाए, और गोलू की तरफ से प्यार। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बात करने का मन करा बस। और मैं यहाँ अपनी जैसी जो कहानी है ना, पता नहीं कितने लोगों की है यहाँ, तो बस उसकी बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलने के, फिर कहोगे। पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा था? टूर पे जाने वाले हैं और हमारा गोलू एक्टिव हो चुका था, यानी कि अपने सारे जख्मों का बदला लेने के लिए। दुख हो रहा था, पर आसानी से पड़े रहे सामने वाले के सामने तो सब पैर रख के चले जाएंगे। अब कम से कम वो वाला दुख नहीं हो रहा था। अब चाहे अकेले में रो रहा था, पर सामने तो स्ट्रॉन्ग था। देखते हैं कहाँ तक के क्या ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। टूर के लिए जो है 1-2 दिन था बीच में, और जो हमारा विशाल है वो गोलू के पास आता है। और जो गोलू है, चलो हम गोलू यहाँ पे नहीं बोलने के, हमारा जो विशाल है यानी कि लक्की का लड़का, वो आता है मिष्टी के पास। और मिष्टी बैठी हुई थी निशा और वंदना के पास, और तैयारी चल रही थी टूर की कि ये रखना वो रखना। जो श्रिया है वो बोलती है कि पीछे से आती हुई अपनी जो शर्ट की जो फोल्ड कर रही थी वो बाजू, और बोल रही थी कि गोलू बेटा, मैंने जो है ना ये सब कपड़े लाई हूँ, तुम्हें पसंद है? हाँ डाटा, बहुत पसंद है। ये वाला तो मुझे बहुत ही पसंद आ रही है, क्या बात है। ये हुडी मुझे बहुत पसंद आई, वाइट कलर की, और ये येलो कलर की। तभी जो निशा बोलती है कि क्योंकि तू सबसे ज़्यादा जो है ना वाइट और येलो में बहुत अच्छा लगता है। तभी जो वंदना बोलती है कि मेरा बच्चा ब्लैक में भी बहुत अच्छा लगता है। तभी जो श्रेया बोलती है कि मैं सारे कलर की सारी चीज़ लेके आई हूँ, और हाँ अच्छे से इंजॉय करना, क्योंकि बेटा इंजॉय करने के दिन ना किसी किसी के पास ही आते हैं। किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो कोई पढ़ता है, टूर पे जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उसके घर वाले सिर्फ उसे पढ़ा सकते हैं, टूर पे जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते, और उस टाइम पे होते भी नहीं हैं। तो ज़िंदगी जीने का जो है ना
हर एक के पास नहीं होता बेटा। मुझे पता है डैडा, मुझे पता है, और मैं अच्छे से एंजॉय करूँगा। जो विशाल है वो खड़ा था, आ चुका था वो पहले से ही, पर खड़ा था। तभी जो है ना श्रेया बोलती है कि अरे बेटा आप क्यों ऐसे बुद्ध बन के खड़े हो? क्यों नहीं खड़ा हूँ मैं भाई, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, इतनी देर से खड़ा हूँ मैं। तभी निशा बोलती है कि हाय रे, मेरे पुत्र को इग्नोर कर दिया, आ इधर आ, इत्या इत्या। तभी वो आते हैं और अपने उसे पास बिठाती है और उसके सर को सहलाती है, बोलती है कि बोलो। श्रेया बोलती है कि ज़रूर विशाल कोई बात छुपा रहा है, बस माँ के आंचल में कम बैठ, बता क्या। बड़े पापा आपको बताना चाहिए था। क्या है ये? ओह बड़े पापा, बड़ी से बड़े पापा, ज़रूर कुछ मेरे से चाहिए होगा। हाँ चाहिए, आपको बताना नहीं चाहिए क्या मैंने इतना अच्छा काम किया है? वंदना बोलती है कि इधर आ, इधर आ, कोई तेरी नहीं समझेगा, इधर आ मेरा बच्चा, क्या किया है बता। पता है बड़ा मम्मी मैंने क्या किया? बताओ। ये देखिए, और जो वो है अपना आईडी कार्ड दिखाता है। अरे वाह, तुमने एडमिशन ले लिया हमारे गोलू के कॉलेज में? तभी गोलू एकदम से जो है ना, वो लेटा हुआ था, वो एकदम से खड़ा होता है, बोलता है कि व्हाट, कि क्या क्या बात कर रहे हो? 17वें साल में लगा है, कहाँ से एडमिशन ले लिया? तभी जो बंदा है उसके कान पकड़ती है गोलू के, बोलती है कि सब तेरे जैसे ही है ना, तू इतना लेट गया और ये भी इतना लेट जाएगा। पता है ना मम्मा मैं इतना लेट क्यों गया हूँ? हमारी किसमिस को चिकनगुनिया हो गया था, कितनी बुरी हालत थी उसकी। तो प्यार प्यार में बड़ी ने और कनक आंटी ने उसको स्कूल ही नहीं जाने दिया 1 साल तक का पूरा, और अगले साल ऐसे निकल गया उसका, वो अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाई, तो 2 साल ऐसे ही ख़राब हुए। तो बेटा 2 साल उसके ख़राब हुए थे, आपने क्यों करे थे? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों डाटा? किसमिस का ख़राब तो गोलू का भी ख़राब, व्हाट। और हाँ, हम आपको बता दें हमारी जो सृष्टि थी उसको काफ़ी मतलब भयंकर फीवर हुआ था, ख़राब वाला कह सकते हैं कि जब उसने एडमिशन ही लिया था तो उसको ऐसा फीवर हुआ था कि पूरे साल तक का कनक और चाहत ने अपने प्यार के चक्कर में उसे कॉलेज में जाने ही नहीं दिया था जो है। और अगले साल वो मतलब कि उस हालत में थी नहीं, मतलब नॉर्मल उससे पास हुई थी वह, जो कि सृष्टि को बहुत बुरा लगा था। तो इस वजह से उसने दोबारा से करने की सोची थी कि मैं दोबारा से करूँगी कॉलेज, क्योंकि बच्चा जब बीमार हो जाता है तो अच्छे से कर नहीं पाता वो बढ़िया तरीके से। और जो सृष्टि ने फिर फैसला किया था कि मैं दोबारा से कॉलेज में एडमिशन लूँगी। फिर इस वाले कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था। और हमारा गोलू, वो तो तुम्हें पता ही है उसकी वजह से कैसे ना कैसे बहाना करके उसने भी ऐसे ही निकाल लिए थे साल। और रिपीटेड होती है ना, जैसे कहते हैं कि कर्मा और चक्र घूम के फिरता है। कभी श्रेया ने चाहत के लिए 1 साल स्किप किया था और वही चीज़ इनके साथ भी हो रही थी। सच कहो, इनके साथ वो चीज़ हो रही थी जो उनके साथ चीज़ हो रही थी। और ये ऐसा होता है, सच में होता है, आप मानो या ना मानो। और आप कहोगे ऐसा कौन सा फ़ीवर ये वो, यार बहुत सारे फ़ीवर ऐसे होते हैं जिसमें इंसान जो है ना वो निकल नहीं पाता। जैसे हमने एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद हम चपेट में आ गए, तो हमारा सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा कि शरीर में क्या प्रॉब्लम है, बुखार है या कमज़ोरी है, कुछ है। तो उस चीज़ में जब हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाता है और फिर उसमें से निकलते निकलते जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और उस टाइम पे जो है ना पढ़ाई सही चल रही थी जिस टाइम पे उसको हुआ था, और सब पेपर सभी उसमें स्किप चले गए थे, तो वो साल ऐसे ही चला गया था। ठीक तो वो हो गई थी, साल बच रहा था, बट वो उन्होंने जाने ही नहीं दिया था कि जब पूरा साल ही निकल गया, 4-5 महीने रह रहे हैं, तो क्या ही करोगे, अगले साल से कर लेना। और अगले साल इतना कॉन्फिडेंस लेवल उसका नीचे चला गया था, जैसे कहते हैं ना बच्चा प्यार प्यार में ही, और फिर शरीर जब कमज़ोर हो गया तो चिड़चिड़ापन रहा है, तो ये था। और रही बात हमारी गोलू की, वो तो मज़े में था, अच्छे से अपनी माँ की डांट सुनता था, सब सुनता था, पर वो गया ही नहीं था। तो रिपीटेड अपने डाटा की तरह ही उसके साथ हुआ था। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, तो जो
गोलू है बोलता है कि वाह मेरे शेर, यार मज़ा आ गया, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो अपना कान छुड़ा के बहुत कूद कूद के डांस करने लगता है। तभी श्रेया बोलती है कि आराम से, तेरे पैर में जो है ना जल्दी चोट लग जाती है, पता है ना तुझे, रुक 1 मिनट। और श्रेया जो है ना एकदम से उसके पैर पर हाथ लगा के जो देखने लगती है। वो सब देख रहे थे उसे। जो श्रेया थी वो है ना जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, गोलू के पैर में जल्दी चोट लग जाती थी। और बोलती है कि आराम से, डैडा आपने कितना अच्छा काम किया है, मुझे पता है आप नहीं कराया होगा। हाँ कराया है, मैं इसके स्कूल गया था, तो वहाँ पे जब मैं गई तो भाई साहब ने इसने ऑलरेडी जो है ना जो इंटर में जो है ना उसके एग्ज़ाम के लिए जो है पेपर क्लियर कर दिया था। तो मैंने टीचर से बात करी तो कहने लगे कि अभी तो ये फर्स्ट ईयर वगैरह में है, तो आप जो है ना चाहो तो उसको स्किप करवा के इसमें करवा सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है। और मोस्टली मैं ही स्कूल में जाती हूँ उसके, तो उन्होंने एक टेस्ट था जो बहुत से बच्चे थे उसमें, तो हमारा विशाल भी, और उसमें विशाल हमारा फर्स्ट आया है। और 5 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं जो वो अपनी 2 क्लास स्किप करके आगे वाली क्लास में जा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो उस सिलेबस को पढ़ चुके पहले ही। तभी जो निशा है बोलते हैं कि हाय मेरा पुत्र सच में कितना इंटेलिजेंट है। हाँ निशा, तेरा पुत्र इतना इंटेलिजेंट है और मेरा पुत्र बेवकूफ़ है। मतलब मेरा बच्चा 2 क्लास आगे जंप करा और इसे देखो गोलू ने, इसने तो 2 क्लास और पीछे कर दिया। मम्मा क्या है, ये भी कोई बात है, आप ना भेदभाव कर रहे हो बच्चों में। तभी विशाल बोलता है कि हाँ बड़ी मम्मा, मैं ब्रो के साथ ना जो है रहना चाहता था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इनके पास ही रहना है, मुझे इनकी छत्र छाया में रहना है। श्री आती है बोलती है कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे विशाल ने हासिल की, और सच कहूँ मैंने इसका एडमिशन भी इसलिए कराया क्योंकि जो गोलू है उसको भी जो है ना एक सहारा मिल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाता, तो भाई साथ में रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तभी वंदना बोलती है कि क्यों, सृष्टि है नहीं इसकी फ्रेंड, वो तो सब फ्रेंड के बराबर है, इसे वैसे भी सृष्टि के सिवा चाहिए कहाँ कोई भी। तभी निशा बोलते है कि और नहीं तो क्या, मेरी भांजी तो है ही इतनी प्यारी, किसी की ज़रूरत है ही नहीं। तभी विशाल बोलता है कि मम्मा मेरी ज़रूरत है, भाई की भी ज़रूरत होती है। हाँ तो आपका भाई सूर्यांश भी तो है ना। मम्मा क्या है यार आप। तभी गोलू बोलता है कि चाची मम्मा कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी की, तो मुझे है मेरे भाई की ज़रूरत। विशाल चल पैकिंग कर ले, तू भी टूर पे चलेगा। पर टूर पे तो आपके स्टैंडर्ड वाले जा रहे हैं ना। कोई बात नहीं डाडा, हाँ मैं समझ गया, मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल से, तू भी साथ जाएगा। सच में? हाँ जा तैयारी कर ले। और जो गोलू है मायूस हो चुका था, चला गया था। तभी जो वंदना है बोलती है कि श्रेया मेरी बात सुनो। बोलो, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, आओ चलो। बताओ क्या? नहीं कमरे में चलो। बेबी रात की तो थी ना हमने बात, उस बारे में नहीं, किसी और बारे में, उससे अलावा भी बहुत कुछ चीज़ होती है। हाँ तो मैंने कहाँ मना कराया, मैंने सोचा वही चीज़ है, मैं तो तैयार था। चलोगे आप? हाँ हाँ ठीक है मैं चल रही हूँ। तभी वो जाती है अंदर और बोलती है कि मैं गोलू को बहुत ज़्यादा सैड देख रही हूँ, और जैसे वो जोश में खुश होकर जाता था ना, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे तरीके से कूल बन के, पता नहीं मैं पूरा महीना होगा मुझे, मैं ऐसा नोट कर रही हूँ कि वो जो है ना मुझे सही नहीं लग रहा। कुछ बातें ऐसे कह देता है जैसे उसके अंदर कोई दर्द है। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, आप ना ज़्यादा सोचते हो अपने बच्चे के बारे में। वो क्या है ना, आपका प्यार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मेरे से भी ज़्यादा है। ऐसे मत करो, मैं सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, I mean करूँगी।
देखिए, मैं मना नहीं कर रही, आप वैसे भी मुझसे ज़्यादा ही प्यार करते हैं उसे। नहीं, एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है श्रेया, यहाँ आप उसको बहुत प्यार करते हो। यार आप जज क्यों कर रहे हो? आपने पैदा किया है और मैंने कौन सा क्या? बोलना भी मत। मैंने पैदा किया है तो अंश आपका है, चुप रहना। और आज कह दिए बात दोबारा मत कहना। तभी श्रेया उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेंटी कर दूँ तो इस बात से निकल जाओगे। देखो हमारा गोलू जो है ना बड़ा होता जा रहा है, समझदार हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उसने ये बात कही कि कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी ज़रूरत होती है किसी न किसी की। ऐसा क्यों? कभी उसने ऐसा नहीं बोला सृष्टि के होते हुए? कुछ हुआ है क्या इन दोनों में? मैं आज कनक के घर जाऊंगी। व्हाट? मतलब भाभी के घर जाऊंगी? तुम कहीं नहीं जा रहे हो? छोड़ो ना यार, जो हो रहा वो तो होता रहता है ना। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही खट्टी मीठी में तो होती रहती है तकरार। हाँ तो होती रहती है, तो क्या हो गया? मैं आज जो है ना, आज मुझे भाभी के घर जाना है बस। अच्छा ठीक है, चले जाना, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। और जो है वहाँ से श्रेया चली जाती है और वंदना बोलती है कि नहीं, कुछ तो है, मेरा बच्चा परेशान है, मुझे अंदर से फील हो रहा है। आप उसे बहुत प्यार करते हो, आप उसकी पूरी दुनिया हो। बस श्रेया, साथ में मैं भी हूँ, मेरी भी वो पूरी दुनिया है। मेरा बच्चा है दर्द में, पता नहीं क्यों, और मैं ये पता करके रहूँगी। अब दोपहर हो जाती है, जो वंदना है वो तैयार होती है और जो निशा है वो भी। तभी जो गोलू है वो आता है और बोलता है कि कहाँ? हम जा रहे हैं किसमिस के यहाँ। सच में? हाँ। अच्छा ठीक है, तो जाइए। क्यों? जब हम घर जाते थे वहाँ पर तू भी तो साथ चलता था ना, तो तू भी साथ ही चलेगा। चल हमारे साथ। मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत सारे काम हैं। टूर पे भी जाना है यार मम्मा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सारी पैकिंग हमने कर दी, और क्या करना है? बैग को देख के डांस करना है। तभी विशाल हंसता है, बोलता है कि ये अच्छा है, बैग को देख के डांस। वाह, चुप रह, अब तो मेरे साथ ही रहेगा, सुधर जा। ब्रो आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, चल, गुलाम भी बनने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं हूँ आपका गुलाम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ना आपकी परछाई हूँ। तभी निशा हंसती है और बोलती है कि हाय मेरा पुत्र कितना प्यारा लगता है, कितना प्यार करता है अपने ब्रो को। तभी गोलू बोलता है कि क्यों नहीं करेगा, इतना अच्छा ब्रो है इसका। हाँ हाँ चल, अब मैं छोड़ के आ। क्या? क्या चाची जान? क्या मतलब एक हैंडसम मुंडा देखा नहीं और उसको पकड़ लिया? क्या हर वक्त मैं ही रहूँगा क्या यार? या चाचा को भी इस्तेमाल करो। बेटा कर लिया था रात मैंने। क्या क्या? कुछ नहीं, चुपचाप गाड़ी निकाल और चल। इतने सारे ड्राइवर हैं, उनको लेके जाओ ना यार, इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं यार, हम गरीब नहीं हैं यार। गरीब ना गरीब ही रहता है, एक चपेट मारना है मैंने, चुपचाप चल ले। चाची क्या है यार, ये अच्छा नहीं है। तभी विशाल बोलता है कि चलो ना ब्रो, मुझे भी जाना है। क्यों, अब तुम्हें जाना है? निधि कहाँ है? वो तो कोचिंग गई है। कोचिंग गई है? पर कैसे? अकेली गई है? अकेले कोचिंग? चाची आपने अकेले भेज दी? अरे बॉडीगार्ड्स वगैरह, ड्राइवर छोड़ के आया है। हाँ तो ठीक है ना, कोचिंग जाना होता विशाल, तू जाता ना साथ में। ओए गोलू, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। हाँ तो ठीक है ना चाची, ये भी कोई बात है? आप चाहते हो कि आपके बच्चों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ? देख आप अपना पराया मत कर। हमने किसी भी बच्चों पे जो है ना बंदिशें नहीं लगाई हैं, और बेटा हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे तभी तो वो कुछ कर पाएंगे ना। अगर हम पीछे पीछे खड़े रहे कि आपको ये करना है वो करना है, या आप दुखी हो फिर दुखी हो के आप उसके पास जाके बोलो कि मैं दुखी हूँ, तो बेटा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तभी जो गोलू है बोलती है कि नहीं चाची, आप यहाँ गलत हो। मतलब मुझे कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं डाडा को बोलता हूँ, और वो कभी मुझे
कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराते कि तू जो है ना मेरे पास ही आ, मेरे पास ही सोल्यूशन मिलेगा। मेरे डैडा हमेशा मुझे खुद से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। अरे सेंटी हो गया, मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुझे जो बड़े भाई वाला काम करना है ना कर लेना, वो आ जाएगी कोचिंग से, अब चल ले। उसका जो है ना बाद में उसको स्टडी भी करनी है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं जा रहा, चुपचाप चल ले। तभी वो ज़बरदस्ती करके भाई से ले जाते हैं। अब जाते हैं वो चाहत के घर, और घर के सामने जो है ना गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकते हैं तो जो बाहर से जो रिंग है वो करते हैं। तभी जो गेट है वो सर्वेंट खोलता है। तभी जो है वो अंदर आते हैं, और जो हमारी जो चाहत है और जो कनक है, वो दोनों जो है ना अपने रूम में ही बैठे हुए थे अपने बच्चों के पास ही। तभी एक सर्वेंट है वो बोलता है कि मैम आपके जो है ना रिलेटिव आए हैं। रिलेटिव हमारे, पर हमें तो बताया नहीं। कनक बोलती है, क्योंकि फ़ोन वोन करके ही आते थे मोस्टली जो भी है। तभी कनक आती है नीचे, और जैसे ही नीचे आती है वो देखती है वंदना को और निशा को। भाई इतनी तेज़ भाग के आती है वो कि गिरने वाली हुई थी, एकदम से वंदना को गले लगा लेती है। बोलती है कि हाँ कितने दिन बाद आए हो, मतलब इधर का घर भूल गए क्या, यहीं पे रहते थे ना, क्या कितने दिन बाद हैं। और वो बहुत शिकायतें कर रही थी, और जो वंदना है वो देख रही थी एकटक। तभी बोलते हैं कि भाभी भाभी शांत शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, चलो अब क्या खड़े रखोगे। अरे नहीं नहीं, आओ अंदर। और फिर निशा बोलती है कि मुझसे भी मिल लो, मैं भी बहन हूँ, मुझे तो भूल ही जाते हो। हाँ नौटंकी, तू तो यही करती रहेगी, माँ बन गई है इतने बड़े बड़े बच्चों की। तभी जो है ना गले मिलती है, विशाल पैर छूता है, विशाल से भी कनक मिलती है, उसका सर सहलाती है। अब जो गोलू है वो भी आता है और पैर छूता है। तभी जो कनक है वो गोलू को देखती है, तभी उसका हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है कि क्या रोज़ आना होता था ना, अब क्यों नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, वो कनक आंटी, वो क्या कनक आंटी, तू तो मुझे गर्लफ्रेंड बोलता था ना। रोज़ रोज़ आके अपने चेहरे पे स्माइल ला के हमें दे के, वो स्माइल पूरे घर में चहल पहल करके ऐसे जाता था, और अब घर सूना सूना हो रहा है। क्या क्या हुआ है तुझे? तेरे से तो मुझे बात करनी है, तुझे तो मैं देखूंगी बाद में, रुक तू। और वंदना और निशा अंदर जा चुके थे चाहत से मिलके, और चाहत भी ले गई थी उन्हें अंदर। तभी जो सब अंदर होते हैं तो सूर्यांश आता है, सबसे मिलता है, बात करता है। तभी कनक बोलती है कि सृष्टि को बुला के लेके आओ, उसको नहीं पता चला कि घर में मेहमान आए हैं। तभी जो है सूर्यांश बोलता है कि ठीक है मम्मा, मैं लेके आ रहा हूँ। तभी वो सृष्टि को बोलता है, सृष्टि नीचे आती है। सृष्टि सबसे पोलाइट तरीके से सबसे बात करती है, सबसे मिलती है, लेकिन जो है ना गोलू और वो एक दूसरे को देखते हैं, और सृष्टि बढ़ती भी है गोलू की तरफ, पर वो दूसरी तरफ चला जाता है और बोलता है कि विशाल मेरी बात सुन, चलो हम बाहर चल रहे हैं। एक काम करते हैं, वो सूर्यांश के कमरे में चल रहे हैं। और जो गोलू है ना सूर्यांश के कमरे में चला जाता है, सूर्यांश के पास। तभी सूर्यांश बोलता है कि अरे भाग्य हमारे यार, हमारे घर गोलू पधारे। अब शांत रहो, चुप भी करो यार भैया, वरना यहाँ से भी चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, इधर आ। और क्या चल रहा है तेरा, है क्यों नहीं आ रहा है। हाँ जैसे मेरा आना तो बहुत अच्छा लगता है ना सबको, सबको अच्छा लगता है सिवाय एक को छोड़ के, और वो भी कोई इतने दिन नहीं रह सकती, वो भी खुद बोलेगी। हाँ तो रहना ही क्यों है, रहना ही क्यों है भैया, क्या ज़रूरत है रहने की। रह तो रही है ना वो दूसरे के साथ, और मेरा तो टाइम ख़त्म हो चुका ना, ओवर टाइम था, ख़त्म हो चुका है, बस पे करना था, पे उसने कर ही दिया। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, हैं? विशाल भी यहाँ पे है, इसको भी पता चलना चाहिए ना, आगे कम से कम सोच समझ के इन्वेस्ट करें ना किसी पे, 1 या 2 दिन। बोलो तुम्हें हो क्या गया है। पीछे जो सृष्टि है वो भी खड़ी थी।
सृष्टि अंदर आती है, बोलती है कि गोलू मुझे तुमसे बात करनी है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है सृष्टि जी। सृष्टि जी, तुम्हें पता है ना मैं किसमिस हूँ? नहीं, आप मेरी किसमिस नहीं हो, और मैं नहीं जानता आपको। हुआ क्या, मेरी बात तो सुनो, सुनो तो। तभी जो है गोलू सुनता नहीं है। अब सृष्टि उसका हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाती है और गेट बंद करती है, और उसे जो है ना धक्का देती है, और जाकर लगता है वॉल पे, और उसके करीब आती है, उसको कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और क्या जैकेट निकाल के सो वो करना, और बड़े डाउट्स क्लियर कर रही है, बड़ी पढ़ाई करे जा रही है, हैं? तभी जो गोलू है उसका हाथ झटकता है, बोलता है कि सो वोट, आपको क्या हो रहा है? याह, ये आप क्या लगा रखी है तुमने? देखो गोलू, मेरे हाथ से पिट जाओगे। डोंट बी गोलू। गोलू सिर्फ मेरी फ्रेंड बोलती थी, मेरा नाम मिशिका शर्मा है, आप मुझे मिष्टी बेशक कह सकते हो, कॉलेज में भी मुझे मिष्टी बोलते हैं सब, पर गोलू सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। बेस्ट फ्रेंड ही तो बेस्ट फ्रेंड हो तो बेस्ट फ्रेंड ही बना के रखो ना। ये ये बीच में क्या चीज़ ला रहे हो तुम? क्या चीज़ ला रहा हूँ मैं? क्या चीज़ लाई है मैंने? ये लाइक करना, ये प्यार करना, ये क्या? मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है? अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि क्या कहूँ, बस मुझे बोलना ही नहीं है। नहीं, बोलो, तुम बोलो। मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई तीसरा आ रहा है, लेकिन मुझे पता चला कि वो तीसरा मैं ही हूँ। तो मुझे किसी की लाइफ में तीसरा नहीं बनना। तीसरा तो बन जाते हैं ऑलरेडी। हम फ्रेंड्स हैं गोलू, और तुमने मुझसे वादा भी लिया था ना, लिखवाया भी था एक डॉक्यूमेंट्स पे कि मैं और तुम हम दोस्त रहेंगे। क्यों? जो गोलू है बिना बात कहे और बिना बात सुने वहाँ से जाने लगता है। तभी सृष्टि उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आज फैसला हो ही जाए और बात मेरी पूरी भी हो जाए। हम दोनों आगे जाके अपने अपने पार्टनर्स चुनेंगे। तो बताओ, तब भी तो हमारे बीच में तीसरा आएगा ना। तुम्हारी लाइफ में मैं तीसरी और मेरी लाइफ में तुम तीसरे। नहीं सृष्टि, मेरा क्लियर है। अब मैं तुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं मानता, बात ख़त्म। मैंने तुझे बोल दिया कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ बस, और मैं तुझसे प्यार भी करता हूँ, और हाँ भविष्य में अगर हो सके ना तो मैं तुमसे शादी भी करूँगा। और जैसे ये बोलते हैं ना, सृष्टि उसके एक थप्पड़ मारती है बहुत तेज। जो गोलू है उसने गाल पे हाथ लगाता है, उसकी आंखें लाल थी और वो अपनी नज़र नीचे करके खड़ा हुआ था। तभी गोलू बोलता है, दूसरी तरफ ही फेस कर रखा था उसने जैसे उसका थप्पड़ लगा था, और वो वहीं से ही बोलता है कि जितना मारना मार लो, जितना छुरा भोंकना भोंक लो, जितनी बेइज्जती करनी कर लो, दुल्हन तो तू मेरी ही बनेगी। तुम्हें हो क्या गया है? तुम पागल हो चुके हो। हम सिस्टर्स हैं। नहीं, हम सिस्टर, बहुत हो चुका है ये शब्द सुनते सुनते। हम सिस्टर नहीं है, हम सिस्टर नहीं है। हमारा स्पर्म डोनर अलग है। मैं अपने डाटा के एग्स हूँ और तुम अपने डाटा के एग्स है, यानी कि तुम्हारे डाटा और मेरे डाटा दोनों फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी का और तुम्हारे डाटा का कुछ नहीं है। हाई बात समझ में? और मैं वो वाला सिंपैथी नहीं लेने का कि गांव के सारे बहन भाई होते हैं, बहन के टके होते हैं सब। देखा है मैंने कैसे पड़ोस में ही एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। मुझे मत बताना। और हाँ, जिस तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया है ना तेरे ऊपर, अपना सब टाइम, अपना दर्द, अपना इमोशन, तो सृष्टि वो ऐसे नहीं है। मैं तुझे फ्रेंड मानता था,
लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ ना, मेरे अंदर फीलिंग हुई है और मैं तुझे अब गर्लफ्रेंड मानता हूँ। और हाँ, कितने लिया प्रणव, जैसे कितने लिया, 1000 लिया, 50 लिया, 1000 लिया, 1000 लिया, लाख लिया, ये सृष्टि का गोलू एक ही है, एक ही। वो तुम्हारी ज़िंदगी में ना किसी को आने देगा और ना आने दे सकता। और हाँ, तुम्हें जितना चाहे, जो चाहे करना है करो, खूब घूमो फिरो, टूर है, अच्छा टाइम स्पेंड करो। आई डोंट नो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेंड करो। आना तो तुम्हें मेरी झोली में ही है, इतने कॉन्फिडेंस है। क्यों चुराओगे मुझे? ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े ना तो ज़बरदस्ती भी कर लूँगा। और ये कह कर वहाँ से चला जाता है। जो सृष्टि है वो वहीं बैठ जाती है और वो थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि गोलू में एक अलग ही जुनूनपना दिख गया था उसको। पता नहीं क्या था वो, जो ये चीज़ जो है वो सहन नहीं कर पा रही थी। जो सृष्टि है वो भाग के बाहर जाती है और गोलू जो है ना कार लेके वहाँ से चला गया था। तभी जो है कनक कुछ लेने आ रही थी बाहर किचन में, तभी बोलते हैं कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों भाग के आ रही है? मम्मा गोलू गोलू कहाँ है? हाँ, वो अभी गया है, वो बोल रहा है कि उसके दोस्त का फ़ोन आया। दोस्त? मम्मा उसका दोस्त कोई नहीं है, मैं हूँ उसकी दोस्त। बेटा हो सकता है जैसे तेरा दोस्त कोई और बन गया, क्या पता उसका भी कोई हो, हमें तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है। उधर वहाँ वंदना भी बोल रही है कि गोलू गुमसुम रहता है, परेशान रहता है, हो क्या गया है। मैं अभी भी कह रही हूँ सृष्टि, मम्मा प्लीज़ मुझे मत बोलिए, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है। और सृष्टि बाहर जाती है, बाहर जाकर देखती है तो गोलू जा चुका था। सृष्टि अंदर आती है तो वंदना उसे बुला लेती है, वो बात करती है पर वो कुछ नहीं जाहिर होने देती। अब जो है वहाँ पे खूब सारी बातें होती है। कनक भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती कि हाँ भाई झगड़ा हो गया छोटा मोटा, और वंदना भी बस जानती है। पर वंदना को पता था कि मेरा बेटा परेशान है, और कनक को भी पता था कि कुछ तो हुआ है, और चाहत भी अनजान नहीं थी। पर जो भी था चल रहा था। अब जो है ऐसी 2 दिन बीत जाते हैं। अब टूर पे जाने का टाइम था। अब जो है 2 बस थी, यानी कि एसी वाली 2 बस थी, और वैसे वाली थी जिसमें सीटें होती है, क्योंकि सब खेलते खाते ऐसे जाने के लिए ऐसे वो था, मतलब ये नहीं था कि अलग अलग सो के चले जाएं, ऐसा नहीं था। और अपने वाहन से भी सब जा सकते थे। अब प्रणव है वो आता है सृष्टि को लेने, और अब सूर्यांश और प्रणव वगैरह जो है ना वो आते हैं टूर के लिए, और वो बस में बैठ जाते हैं। तभी सब बस में बैठ जाते हैं, तभी जो टीचर है सब आ चुके थे। जो गोलू है वो अब तक आया नहीं था, और विशाल। वहाँ टीचर्स जो है बात कर रहे थे इस टॉपिक पे। तभी जो सृष्टि है वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी आए नहीं हैं, और जबकि उन्हें जाना है, ऐसा नहीं है कि जिन्हें जाना नहीं था। हम उनकी बात कर रहे हैं जो जा रहे हैं, पर वो अभी तक आए नहीं हैं, और गाड़ी चलने वाली है। हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाइमिंग है वो निर्धारित है, हमें समय पर पहुंचना है, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो ड्राइवर आप चलिए। तभी जो सृष्टि है वो देखते हैं, बोलते हैं कि मैम अभी मिशिका शर्मा नहीं आई है, और उनको भी आना है ना। हाँ, तो वो उनकी बात कर रहे थे, हम वो अब तक आ नहीं पाई हैं। पर मैम ऐसे कैसे जा सकते हैं? शायद वो पिछली वाली बस में आ गई हो। नहीं, वो पिछली वाली बस में भी नहीं है, मैंने पता किया, मेरी फ्रेंड है वहाँ पे, वो पिछली वाली बस में भी नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए? हमने उनको कॉल किया, सब कुछ किया, पर वो नहीं आ रही हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? मैं फ़ोन करती हूँ, और वो फ़ोन लगाती है, सामने से फ़ोन भी नहीं उठता। अब जो है
गाड़ी जो है ना चलने के लिए तैयार, पर सृष्टि नीचे उतरने के लिए तैयार होती। प्रणव उसे रोकता है, बोलता है कि अरे वो शायद अपनी अपनी कार से आ रही हो, या कुछ हो गया होगा उसकी फैमिली में। शट अप, कोई फैमिली में कुछ नहीं हुआ है, उसकी फैमिली मेरी फैमिली है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो वो आएगी, वो आएगी, वो इतनी भी नाराज़ नहीं है मुझसे कि आए ना, वो आएगी। जो टीचर है वो कहते हैं कि प्लीज़ सृष्टि आप बैठ जाइए, वरना क्या मैम, जितने बच्चों को भी पास मिले हुए हैं जिनको टूर पे जाना था, उसमें एक पर्सन नहीं आ रहा है और आप बोल रहे हो कि चलो, ऐसा नहीं होता। वो नहीं आना चाहती, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, मैं अपने बडी को फ़ोन लगाती हूँ। अब ये बडी कौन है? वो मिशिका के डैडा है। तभी वो फ़ोन लगाती है और जो रिंग है वो जाती है श्रेया पे, और श्रेया फ़ोन उठाने वाली थी, तभी एकदम से जो है गोलू आती है, और जो है वो है कल्पना के साथ जो है ना दूसरी वाली बस में जा रही थी, वहीं से गुजरती है, और उसके कंधे पे उसका हाथ था, और बोलती है कि फाओ, तुमने जो सीट है अपने पास रखी, कितना अच्छा लगा। टाइम हो गया, तुमने बेफालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। बर्बाद कहाँ कर दिया? थोड़ा सा टाइम, क्वालिटी टाइम बिताया हमने, उसमें बर्बाद क्या होना? भाई साहब, जो ये सुनती है सृष्टि एकदम से नीचे उतरती है। नीचे उतर के जो कॉलर पकड़ती है हमारे गोलू का, बोलती है कि क्या क्वालिटी टाइम बिताया? यहाँ पे गाड़ी चलने वाली है, इतनी देर से टाइम हो रहा है, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? और उसके साथ, और तुम कहाँ लेके गई थी? तुम्हें पता नहीं है टूर पे जाने वाले हैं? एक्सक्यूज मी, हम दोनों कपल्स हैं, तो हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कपल्स कब से कपल्स बन गए? 2 दिन में कपल्स बन जाते हैं क्या? क्यों, तुम नहीं बनी हो? तुम भी तो मेरे भाई के साथ कपल्स हो ना। मेरी इंटरनली होने वाली भाभी। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तभी गोलू जो है हाथ झटकता है, बोलता है कि सही तो बोला है, सच्चाई सुनना सीख लो। और हाँ, आ गया था मैं, इसके साथ मुझे क्वालिटी टाइम बिताना था, हम दोनों गए, टाइम बिताया और आ गए। वैसे मस्त था ना। तभी जो सृष्टि उसे धक्का देती है, बोलते पे तुम बहुत गंदे हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे। हाई बात समझ में? ये जो तुम कर रहे हो ना, इस तरीके से तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तुम दूसरी चीज़ करते तो शायद, क्या किसने कहा कि तुम्हें पाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ? मुझे नहीं चाहिए तो मुझे अब नहीं चाहिए, मैं इतना सस्ता नहीं हूँ। हाई बात समझ में? हाँ ठीक है ना, नहीं सही है। अब देखना तुम, अभी तक तो मैं सोच रही थी कि बस ऐसे ही के लाइफ में किसी ना किसी को लाना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में कोई आ सके, लेकिन तुम ही मुझे जो है दूर करना चाहते हो। तो ठीक है, तो तुम्हें इतना क्यों दुख हो रहा है? फ्रेंड हो, फ्रेंड की तरह रहो ना। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। हाँ तो फिर ये ड्रामे भी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड हो, फ्रेंड ही रहो ना, चाहे तुम बेस्ट फ्रेंड भी हो। तो ऐसे व्यवहार तुम्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है, उसको बुरा लगेगा। तभी जो कल्पना बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, टूर पे गर्लफ्रेंड रहोगी, और हम गर्लफ्रेंड वाला ही जो है टाइम स्पेंड करेंगे आपसे। सच में मिष्टी? हाँ, मिष्टी नहीं, मुझको मिक्कू कहो, मिक्कू। सच में मिक्कू? शट अप, अगर मिक्कू बोला तो मैं बोलती हूँ उसको मिक्कू और गोलू, तुम मत बोलना। ओए बस करो, जाओ तुम। और हाँ, अगर आए ना मेरे पास तो प्यार लेके आना। गोलू सारी दुनिया से लड़के तेरे सामने खड़ा हो जाएगा और हाथ फैला के बोलेगा कि ले, और दे दे अपना हाथ। लेकिन अगर फ्रेंड बन के आएगी ना, तो मुझे नहीं चाहिए तेरी फ्रेंडशिप। ठीक है, चलो कल भी। और वो दूसरी बस में चला जाता है। तभी सृष्टि हाथ झटकती है और पीछे जाती है। तभी प्रणव देख रहा था खड़ा हुआ। प्रणव उसके पास बैठा था, बोलता है कि सृष्टि मुझे तुमसे दूर चला जाना चाहिए, अब यही बेटर है। क्यों, अब तुम्हें क्या हुआ है? क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम उससे आगे बढ़ पाओगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, साफ दिख रहा है सब।
बस में सब बच्चों ने साफ देखा है तुम क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या होने वाला है आगे टूर पे, क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो अपने हरकतों से बाज आने वाली है नहीं, और तुम उसके पीछे पड़े रहना। एक्सक्यूज मी, मैं कोई पीछे नहीं पड़ रही, दिख रहा है वो तो सही तो है ना। तुम ही तो चाहते थे ना उसकी लाइफ में कोई आए, मेरी लाइफ में तुम आ गए, उसकी लाइफ में वो। हाँ वो मुझे दिख रहा है, लेकिन रिएक्ट तुम्हारी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सृष्टि, अगर जो तुमने करने की ठानी है ना उसे करो। अगर वो इन्जॉय कर रहा है तो तुम्हें भी इन्जॉय करना चाहिए। अगर तुमने मुझे बॉयफ्रेंड माना है तो मुझे बॉयफ्रेंड बनाओ, वरना मुझे भी नहीं रहना। तभी सृष्टि जो है ना थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि बनाया तो उसने ही था बॉयफ्रेंड। और उधर गोलू भी जो है ना अपने तरीके से दिखाने लगा। अब उससे थोड़ी सी जेलसी हो रही थी बहुत, और जेलसी यार बहुत गंदी होती है। जेलसी में इंसान ना बहुत नीचे गिर जाता है, और वही चीज़ शायद सृष्टि अब करने वाली थी प्रणव के साथ। और यहाँ पे मुझे नहीं पता प्यार था प्रणव के साथ या क्या था, पर मुझे नहीं पता क्या होने वाला था। अब जो है गाड़ियाँ जा रही थी, आगे बढ़ रही थी, खूब इंजॉय हो रहा था, मज़ा आ रहा था। और हाँ, गोलू परेशान था दूसरी बस में जाके, वो जाना चाहता था उसमें, पर क्या कर सकते हैं, वही चीज़ दिखाना तो है ही नहीं। तभी जो हमारा गोलू और कल्पी है, वो जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं मतलब बस में, पर गोलू का यही था रिएक्शन नॉर्मल। और विशाल तो उसके साथ था ही, विशाल भी अच्छे से बस गोलू के साथ ही था। वो भी एक्सप्लोर कर रहा था कि चल क्या रहा है, पर थोड़ा थोड़ा समझ में तो उसके भी आ गया था, पर वो कुछ नहीं बोलता, वो गोलू को बहुत मानता था। अब जो है पहुंचते हैं मनाली, वहाँ पहुंचते हैं, और पहुंच के जो है ना अब जो है वहाँ जो टीचर है ना सबको बोल देते हैं को कोई मस्ती नहीं करेगा। जो है रात हो चुकी है, सब जो है अपने अपने रूम में चले जाइए। अभी वे जो है ना रूम में ठहरे थे, क्योंकि अगले दिन वो ऐसी जगह पे जाने वाले थे जहाँ पे उन्हें अपना जो है ना टेंट लगाना था अपना। और उसमें जो है ना टीम डिवाइड हो चुकी थी, यानी कि कुछ फ्रेंड्स लड़कियों की, फ्रेंड्स लड़कों की, ऐसे डिवाइड हो चुकी थी 4-4 लड़कियों की। और जो हमारी सृष्टि थी उसका भी जो है ना, उसकी जो फ्रेंड थी ना 2, वो उनके साथ थी, यानी कि 3 का डिवाइड था उनका। और उधर जो हमारी गोलू थी, वो जो है ना विशाल की और अपनी साथ जो है ना कर लेती है, लेकिन डाउट क्लियर करते हैं वहाँ पे कि तुम लड़की हो या लड़का हो, पर बोल देता है कि मेरा भाई है, इसलिए जो भी है। तो फिर भी मना कर देते हैं, और विशाल को जो है ना मजबूरी में जो है लड़कों के साथ ही जाना पड़ता है, यानी कि सूर्यांश के साथ ही जाना पड़ता है। और जो गोलू और जो हमारी कल्पी थी उसके साथ जो है ना वो थे, यानी कि दोस्त की फ्रेंड थी वो थे, उनके साथ थी। और ये डिवाइड होता है, और सृष्टि की नज़र थी कि हाँ कौन कैसे डिवाइड होता है। वो जाना भी चाहती थी, पर प्रणव का देख के, क्योंकि प्रणव इसी चीज़ को देख रहा था, वो नहीं जाती। अब जैसे कैसे थक गए थे, रात में बहुत आए थे वे, तो सब सो ही जाते हैं। अब सुबह होती है, सब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए आते हैं नीचे, और उस टाइम भी एक दूसरे को इग्नोर ही कर रहे थे सृष्टि और गोलू। अब जो है जाते हैं वो अपनी साइड पे जहाँ उन्हें जाना था, और अपना टेंट वगैरह लगाना था। थोड़ा जंगल एरिया थोड़ा दूर था, पर पास में एक बहुत अच्छा जो है ना मैदान था, वहाँ पे सब अपना टेंट वगैरह लगाते हैं अच्छे से। और हमारा गोलू जो कल्पी और वो टेंट लगा रहे थे, क्योंकि मोस्टली सबको यही कहा था कि जितने भी बच्चे हैं सब अपना अपना काम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, ताकि एक्टिविटी हो सके। और वही चीज़ चल रही थी। जो सृष्टि जो प्रणव सृष्टि का टेंट लगवा रहा था, और जब प्रणव सृष्टि का टेंट लगवा रहा था तो सृष्टि है ना उसको देख रही थी, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, नो डाउट प्रणव था अच्छा। और जो अभी है वो अपनी धुन में था, वो भी मदद करवा रहा था, यानी कि वे दोनों टेंट बांध रहे थे सृष्टि का मिलके। और उनकी जो फ्रेंड थी ना सृष्टि की, जो दोनों, वो भी जो है वहीं पर खड़ी थी। पर उनमें से जो लड़की थी ना अंजलि, उसकी तो जो नज़र थी ना वो बस गोलू पे ही थी। अब जो है टेंट बांधना था, अब जो
तो उनका जो टेंट है ना, वो विशाल वगैरह जो बांधने के लिए आए थे, तभी गोलू बोलता है कि नहीं, मैं ये टेंट खुद ही बांधूँगा। तभी जो कल्पना बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करवाऊँगी और तुम बांधोगे इसे, और वे बांध देते तो क्या हो जाता, कोई नहीं गोलू, तुम रहने दो। तभी गोलू बोलता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तभी जो उनको तो टेंट बांध रहे थे, वो 2 जने बंद रहे थे। तभी जो गोलू है वो सबको हटा देता है। जो गोलू है वो टेंट बांधने के लिए अब जाता है। अब वो निकालता है अपनी जैकेट को, सर्दी काफ़ी थी, जैकेट निकालता है, स्पोर्ट बनियान में था और बॉडी हाई। भाई साहब, जो जो कल्पी थी ना, बस उसके तो होश उड़ जाते। उसके हाथ में कुछ चीज़ें थी जो बांधने के लिए रखी थी, जो थी उसका टेंट का सामान, वो गिर जाता है। तभी बोलती है कि सो हॉट। अब भाई जो सृष्टि की नज़र पड़ती है, भाई साहब, उससे इतना गुस्सा आता है बहुत। हमारा जो गोलू है, अब जो वो टेंट की जो कील डालता है मिट्टी में टेंट लगाने के लिए, हाय उसका जो हाथों से वो हथौड़ा मारता है, हाथों की जो नसें हैं वो जो होती है ना, टाइट होती है, दिखती है एकदम, और पसीना जो है ना नीचे गिरता है। जो भाग के कल्पना है वो आती है और एकदम से जो है ना, उसके पास एक स्कार्फ था, उससे साफ़ करती है और बोलती है कि तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं लगा दूँगा, पर मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ना। नहीं, तुम बस यहाँ पे खड़ी रहो और देखना, तुम्हें देखते देखते मैं कैसे टेंट लगाता हूँ। अच्छा हाँ, तुम में है ही इतना चाम कि मैं टेंट क्या, पता नहीं क्या कर दूँ। और जो सृष्टि है, भाई से उसने गुस्सा आता है, और उधर टेंट लगाने पे वो दोनों लगे हुए थे। तभी जो अभी है वो बोलता है कि अबे देख देख देख, साला क्या हीरोगिरी दिखा रहा है भाई, तू भी निकालना यार शर्ट। तू तो ऐसा है जैसे यार टॉम बॉय हो गया, वो शर्ट निकालता है और तू शर्ट में रहता है पूरा। साले डोले सोले बना रखी है, तेरा साथ दे सकता हूँ, पता चले फिर मैं ही पटा लूँगा। अभी भाभी मान रखी है मैंने, अभी तू ज़्यादा मत बोल, ठीक है। मुझे बेफालतू की जो है ना बॉडी दिखाने का कोई वो नहीं है। तभी वो सृष्टि के पास जाता है, बोलता है कि क्या क्या कर रही हो सृष्टि, तुम उसे क्यों देख रही हो। मैं चारों तरफ देखो अपनी नज़र मार के, और भाई सब उसको ही देख रहे थे, हमारे गोलू की। अरे क्या लग रहा था, बाल मैसी, वो उसकी फोरहेड पे पड़े हुए, बंदा मस्त मैसी बालों में लग रहा, पसीना उसको आ रहा, और कभी वो नीचे उठे तो कभी ऊपर, तो कभी रस्सी को पकड़ के उसको हाथों को थोड़ा करे, और जो है उसकी नज़र सृष्टि पे भी थी। तभी जो कल्पना है वो आती है, पानी की बोतल देती है कि पानी पी लो, तुमने तो सबका गला सुखा दिया, फट देखो तो सब, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, तुम्हें कोई ऐसे देखे। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम औरों की छोड़ो, तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारा हूँ। तभी सृष्टि बोलते है कि चीप लाइन। तभी प्रणव बोलता है कि क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। पानी पिलाना है तुम्हें। गोलू बोलता है हाँ, तो पिला दो फिर अपने हाथों से ही। तभी जो है वो हाथों से जो है ना उसको पानी पिलाने लगता है। तभी जो सृष्टि है वो क्या करती है, अब वो जाती है प्रणव के पास, और उसकी जो शर्ट के जो बाजू का बटन था उसको खोलती है, और उसको थोड़ा ऊपर करते हुए बोलती है कि तुम ना इसमें ज़्यादा डैशिंग लगोगे। तभी प्रणव खुश हो जाता है, बोलता है कि सच में, हाँ तुम सच में कूल लगोगे। और क्या ये जैकेट पहन रखी है, निकालो उसे। हाँ, अभी उसे निकाल के फेंकता है, और उसको ठंड लगती है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे ठंड भी नहीं लग रही, बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी जो है वो उसकी फोरहेड से जो है ना, जो फिंगर है वो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए नीचे लाती है। तभी जो गोलू है उसके हाथ में जो वो कील थी ना, उसको ऐसे चुभाता है, और उसके हाथ में काफ़ी लग रही थी। तभी जो कल्पी ने उसको रोकते हुए बोलते कि क्या क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, चलो लगाते हैं। और जो है जैसे वो देख रहा था ना, वो हाथ पे वो हाथ जो वो हथौड़ा ले रखा था उसको मार रहा था बार बार कील को, और उसको बिल्कुल नीचे घुसा देता है। तभी कल्पना बोलते हैं कि बिल्कुल चली गई वो अंदर, निकलने की भी नहीं, कोई बात नहीं।
जो अंदर चला जाता है एक दिन तो उसको निकलना ही पड़ता है। और ये कह के वो चला जाता है, पूरा टेंट लगा देता है। तभी वो जाती है दूसरी तरफ मिष्टी, और जाके एक पानी की बोतल जो है ना अपने मुंह पे गिराती है और उसको बालों को ऐसे करती है। और वहाँ खड़ी थी, तभी वहाँ पे विशाल आता है भाग के और बोलता है कि ब्रो आई ऑल राइट। ऑल राइट। वैसे ब्रो कुछ मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है। कहाँ? चल तो यहीं आसपास रहा है, पर तू ज़्यादा दिमाग मत लगा। ओके ब्रो। और जो मिशिका थी वो सामने बस देख रही थी, और शाम हो चुकी थी, और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। अब देखते हैं क्या होता है, मज़ा आने वाला है कसम से। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय, लव यू गाइस।